ब्रेक तो बाद एक बार फिर साढ़े सारे दर्शकों का जी आया। लगातार अज चर्चा चंडीगढ़ से हो रही सियासत ते आपां कर रहे हैं, खास मेहमान लगातार एक पैनल साडे नाल जुड़िया है। एसपी गुप्ता जी, हुण मैं तुहाडे कोल आना चाहांगा। एक जिहड़ा कि तुसीं ब्रेक तो पहला जिक्र किया 60-40 रेशो का, मेरा सवाल है कि किन्नी क मुश्किल होंदी है चंडीगढ़ में जदों तुसीं प्रशासन विच हैगे हो, दोवें स्टेट चूंकि 60 पंजाब का 40% हरियाणे का, काम करन च किन्नी मुश्किल होंदी है? सियासत तो एक वखरी गल है, ठीक है हो रही है, लेकिन काम करन च किस तरह दी दिक्कतां होंदियां ने? देखिए नवीद, आप ठीक कह रहे हैं। वैसे अगर ये एज पर जो सेक्शन 4 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में है, जो 60-40 का रखा गया है, अगर उस हिसाब से वो रेशियो मेंटेन कर रखी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इतने सालों से देखिए बड़ा अच्छा प्रशासन चल रहा है 60-40 के रेशियो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो मुख्य पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटर की, और जो पहले चीफ कमिश्नर की पोस्ट होती थी, उसको अगर आप किसी एक स्टेट के पास रखेंगे तो वो मैं समझता हूं लीगली भी टेनेबल नहीं है, और स्पिरिट ऑफ जो रीऑर्गेनाइजेशन की उसके भी विरुद्ध है। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, आज अगर कोई चंडीगढ़ का व्यक्ति कोर्ट में चला जाए या कोई भी व्यक्ति दूसरा जाकर चला जाए, भाई वो ये गलत है, तो उसको रिलीफ मिलेगा, इसमें देना पड़ेगा। ये तो कहीं ना कहीं देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, क्योंकि डायरेक्टली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आना चाहिए जब यूटी है ये, और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी ये प्रोवाइड किया गया है। लेकिन ये इसको राजनीतिक तूल देकर, राजनीति इतनी हावी है, जो देश हित में होना चाहिए, जो प्रांत दोनों प्रांत के हित में होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। अब देखिए, अब जो मैंने जैसे पहले भी कहा, चंडीगढ़ के लोग हैं सबसे ज्यादा सफरर वो हैं, वहां के जो प्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड आदमी हैं, उनकी सुनाई नहीं कोई होती। तो इसलिए मेरा कहना ये है, इसमें केंद्रीय सरकार की ही जिम्मेवारी है, और उनको देश हित में जितना जल्दी ये कर दें। और देखिए दूसरा पॉइंट जो मैंने कहा, पहले डिस्टर्ब एरिया एक्ट के अंदर इन्होंने ये प्रोविजन की थी, इन्होंने प्रशासक की, अदरवाइज प्रशासक की कहीं प्रोविजन ही नहीं है एक्ट में। और वो डिस्टर्ब एरिया एक्ट, आप डिस्टर्ब एरिया एक्ट जो है वो क्वैश कर दिया हाई कोर्ट ने। या तो अगर पंजाब सरकार को लगता था भाई हाँ अब भी डिस्टर्बेंस है चंडीगढ़ के अंदर, तो उसकी अपील कर सकते थे। जब वो डिस्टर्ब एरिया एक्ट खत्म हो चुका है तो वहां प्रशासक कैसे लग सकता है? और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में डायरेक्टली अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है, वो चीफ कमिश्नर होता है। और पहले जैसे मैंने कहा 9 चीफ कमिश्नर रहे हैं, और देखिए 16 गवर्नर आप रह चुके हैं, 17वां गवर्नर आया है जो आप, और पंजाब का गवर्नर होकर उससे चंडीगढ़ का, हरियाणा का भी राइट इफेक्ट होता है और चंडीगढ़ के लोगों का भी इफेक्ट होता है। अगर केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि होता है, चीफ कमिश्नर जैसे होता था, उससे सब लोगों को जस्टिस मिल जाता है। और जो पंजाब और हरियाणा के 60 और 40 के रेस से मिल जाती बरकरार रहती है, तो उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, और प्रशासन अच्छी प्रकार चल पाता है। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल एसपी गुप्ता जी ने इत्थे चुकिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, जिम्मेवारी कितने ना कितने सेंट्रल गवर्नमेंट की ही पड़ती है। नहीं बिल्कुल, देखो जिस तरह अज मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, मुख्यमंत्री जी ने अपनी गल रखी, उन्होंने कहा है कि साडा जिहड़ा हक बनता है, जिस तरह हुण एसपी गुप्ता जी ने भी कहा कि रोटेशन च सीनियोरिटी देखते हुए तुहानू अपॉइंटमेंट करनी चाहिए है। अजकल वो डिस्टर्ब्ड एरिया नहीं है पंजाब, जिहड़ा कांग्रेस ने किया सीगा उस वेले। ते मैं कहना चाहना एक सेकंड, मैं नहीं कांग्रेस ने नहीं किया सी 1984 में जो भी आपने करा था उसके बाद जो हुआ था। तो मैं ये कहना चाहता कि हाँ साडा जिहड़ा हक बनता है वो हक पहली बार जो चुक्या जा रहा है प्रॉपरली, और सेंटर को क्या है कि साडा भी सुनवाई होनी चाहिए, हरियाणा का भी कंट्रीब्यूशन हैगा, हरियाणा भी हक रखता है चंडीगढ़ के उपर अपना, क्योंकि साडी भी एक कैपिटल है। तो मैं लगता है कि कितने ना कितने कंसीडरेशन च लिता जाएगा, और साडा जिहड़ा हक है सानू मिलेगा जरूर। आज मुख्यमंत्री जी ने भी गल कही है, और जदों विल एस्केलेटेड टू दी चीफ ऑफ द पार्टी। लेकिन मुख्यमंत्री ने कही किस हिसाब नाल, वो भी तो सुनिया ना तुसी, जे मिल जांदा वधिया गल है, असीं आस प्रगटाने, यानी गल कह भी दी कि जिहड़ी प्रदेश की जनता हैगी वो ऐ ना कहे कि तुसी गल नहीं रखी। नहीं एक मैं तुहानू हाँ तुहाडे नॉलेज एक चीज़ होर पानी है, जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने आज HMD की भी गल रखी है कि HMD नूं भी रिवाइव
ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖिए ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਡੈੱਡ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੈਜ਼ टेकन दिस इनिशिएटिव। देखिए जेटली जी कांग्रेस के बारे में बोलने में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि आज फ्लो में फिर से कांग्रेस के लिए बोल गए। चलिए, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि राजधानी की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि चंडीगढ़ दोनों जो स्टेट्स हैं उन दोनों की राजधानी है। कांग्रेस को यहाँ पर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं कि प्रशासक जो है रोटेशन वाइज होना चाहिए, जो पहले होता था, पहले भी ऐसा ही होता था। अगर हम बात करें कि इंदिरा जी ने जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट पास किया था, उसके बाद से हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है वो भी हरियाणा से होते हैं, अभी तक होते हैं, और जो होम सेक्रेटरी हैं वो भी हरियाणा से होते हैं। लेकिन यहाँ पर बात यह कि किस समय ये बात कही जा रही है। अगर सेंटर ने अगर इस डिसीजन को ले लिया तो उस पर बाउंड क्यों नहीं रहे? उसको उन्होंने इनिशिएटिव अगर ले लिया था, कहीं पे उसको कुछ पॉजिटिव दिखा होगा तभी तो इनिशिएटिव लिया होगा, तो उस पर आप बाउंड क्यों नहीं रहे? आपने अकाली दल के कहने पर वापस इसको क्यों ले लिया? कल मैं एक डिबेट सुन रही थी, हमारे अकाली दल के जो प्रवक्ता है वो कह रहे थे कि ये सही समय पर डिसीजन नहीं लिया गया, यानी कि इलेक्शन के बाद डिसीजन लेते तो चलता। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से नियत दिखती है अकाली दल की भी और भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन को लेकर। आखिरी रिएक्शन की जी गल वंदना पोपली जी ने कही कि समा जिहड़ा है शायद वो ठीक नहीं इस डिसीजन का। बिल्कुल टाइमिंग बिल्कुल सही नहीं है। केंद्र वालों पहला कम पद प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई, उस तो बाद वापस लिया गया। और गेंद जी है, मैं पहले भी कह चुका कि गेंद सेंटर गवर्नमेंट के पाले विच है। बाकी जिद तक सियासतदाना का संबंध है, सियासत विच हर इलैक्टेड रिप्रजेंटेटिव यानी कि चुनिया गया जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो सांसद है, वो अपने अपने प्रदेशों के हितों का सब तो बड़ा अपने आप अपनी इमेज इस तरह की बनाना चाहते हैं कि असी अपने राज के हितों के पूरे पूरे रक्षक बने हुए हैं, पूरे पूरे मसीहा हैं असी अपने। तो जे इस गल वेखा जाए तो खट्टर साहब का स्टैंड और बादल जी का स्टैंड जो वो अपनी जगह सही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सवाल है कि चंडीगढ़ की जनता की करे, सवाल है कि चंडीगढ़ का की होएगा, सवाल है कि चंडीगढ़ के प्रशासन का की होएगा। चोपड़ा जी जी कई सवाल ने। देखो गुप्ता जी ने कहा कि जे कोर्ट इस लैके कोई अपील की जाती है या रिट लगाई जाती है तो सारी गल सामने आ जाएगी। मैंने लगता जिथे बहुत सारे मसले जोड़े पंजाब हरियाणा के कोर्ट जा रहे हैं, ये भी शायद गुप्ता जी की गल सुन के उन्होंने एक राह दिखाई है कि हो सकता है कि चंडीगढ़ के लोग इस लैके अदालत में जान। तो वेखना है कि समा और वक्त खैर मतलब ता तक सियासत चंडीगढ़ को लैके जे कि पिछले कई दहाकियां तो हो रही है वो होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जेटली जी, हरीश चोपड़ा जी, वंदना पोपली जी, एसपी गुप्ता जी, इस तो इलावा बलविंदर सिंह भुंदर जी, तुसीं भी साडे नाल जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सारे खास मेहमानां। लेकिन सवाल वड्डा ही कि चंडीगढ़ को लैके सियासत कोई अज तो नहीं, जदों तो एक समझौता पंजाब नूं लैके होया सी तां तो हो रही। और यही कोशिश असी अज भगदे मसले विच कीती है कि पंजाब ते हरियाणा दोवें राज्यां दे जिहड़े सियासतदान ने वो साडे नाल जुड़न, रिटायर्ड IAS साडे नाल जुड़न, तां जो समझण दी कोशिश करिए कि चंडीगढ़ नूं लैके जिहड़ी सियासत हुंदी है उस सिक्के दा दूजा पहलू आखिरकार की हैगा। इस दे नाल ही मैनूं दिओ इजाजत, धन्नवाद, सत श्री अकाल।